टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज करने वाली HFCL शेयर कंपनी को 40 करोड़ 36 लाख रुपए का नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है और यह स्टॉक शेयर बाजार में 120 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक पिछले 3 महीने में 72% के रिटर्न भी प्राप्त करके दिए हैं। HFCL शेयर कंपनी का कामकाज। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड नाम से इस कंपनी की शुरुआत 1987 में हुई है। ये कंपनी टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस कनेक्टिंग में विश्व की एक लीडिंग कंपनी है जो कम्युनिकेशन नेटवर्क में सॉल्यूशन का काम करती है। कंपनी के कामकाज की बात करें तो कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन के साथ रेलवे टेलीकॉम नेटवर्क्स पर काम करती है। कंपनी को अधिकतर ऑर्डर टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवे नेटवर्क के तहत ऑर्डर प्राप्त होते हैं। कंपनी का कुल मार्केट कैप 16,517.11 करोड़। वर्तमान की शेयर बाजार की स्थिति देखें तो कंपनी के ऊपर 771.11 करोड़ का कर्ज है, तो HFCL शेयर कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 37.84% की दर्ज है, तो कंपनी का कुल मार्केट कैप 16,517.11 करोड़ का, तो कंपनी का रो 8.95% का, तो रोज 12.91% का दर्ज है। पिछले एक साल में 81% के रिटर्न। कंपनी में लंबे समय के साथ शॉर्ट समय में भी निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए हैं। HFCL शेयर कंपनी में पिछले 5 साल में 40% के रिटर्न, तो पिछले 3 साल में 58% के रिटर्न, तो पिछले 1 साल में 81% के रिटर्न, तो पिछले 6 महीने में कंपनी में 51% के रिटर्न निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं। कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर केबल का ऑर्डर। HFCL शेयर कंपनी के मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर केबल का 40 करोड़ 36 लाख रुपए का सप्लाई करने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ये ऑर्डर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के तहत प्राप्त हुआ है। ये स्टॉक वर्तमान में 120 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई लेवल 116.70 रुपए का 52 वीक लो लेवल 55.75 रुपए का दर्ज है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।